देखो कल जो रूल बताए थे होमवर्क कर लिए हो, सब बन गए। जैसे मान लो ऐसे दिया है 47 डिग्री 30 मिनट, इसको रेडियन में चेंज कर सकते हो। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट में होता है 1 डिग्री, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है ना। 30 मिनट है तो 30 मिनट है। जैसे मान लो कोई कहता है 50 पैसे को रुपए में बदलो, तो क्या करते हो 50/100 कर देते हो। क्यों? क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपए होता है। कोई कहता है कि 25 पैसे को रुपए में बदलो, तो 25/100 कर देते हो। ठीक है, तो 30 मिनट को डिग्री में चेंज कर दो, क्या 30/60 कर दोगे, तो 1/2 आ जाएगा डिग्री। जो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर क्या होगा, आधा डिग्री। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 47 होल 1/2 डिग्री, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, या 30/60 कर दो पहले, 30/60। ये क्या होगा 47 होल 1/2 डिग्री, इसको लिख सकते हो। ये आप पिछले साल पढ़े थे, उसमें मिक्स फ्रैक्शन तीसरी क्लास में 3 प्रकार के फ्रैक्शन पढ़े थे। जैसे 22/7 है तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/22 है तो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और 3 होल 1/2 है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जब ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो इस प्रकार के फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 3 + 1/2। इसके नीचे 1 लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम 2। ठीक है, तो 1 और 2 का एलसीएम जब 2 होगा तो 2 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 3 जा 6 है, और 2 को 2 से डिवाइड तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, 7/2। ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया इसका। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। ये 47 होल 1/2 एक मिक्स फ्रैक्शन है, और इसको बदलना चाहते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 47 + 1/2। ठीक है, ये डिग्री, तो क्या आएगा 47 2 जा 94 + 1/2। ये क्या हो गया डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं 95/2, ये डिग्री। अब ये जानते हो कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, यही ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई/180 रेडियन, यही ना। तो कितने डिग्री, 95/2 डिग्री इज इक्वल टू, तो 95/2 इंटू पाई/180 रेडियन, रेडियन। ठीक है, अब इसको 5 से काट सकते हो, 5 से काटोगे तो क्या होगा 19 आएगा। 5 से काटोगे तो 5 3 जा 5 6 जा। ठीक है, तो क्या होगा 36 से 2 जा। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को लिख सकते हैं 95/2 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं 19 पाई/72 रेडियन, ये हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसको बदल सकते हो, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। इसको जल्दी से लिखो।
देखो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन नेगेटिव होता है, ये जानने के लिए जैसे आप ये 9th क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई पॉइंट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दोनों इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी एक्स क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में जानते हो कि इसका एब्सिसा निगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव, इसका एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट निगेटिव। ये आप 9th क्लास में जानते थे। पर ये पता लगाना है किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब पॉजिटिव किस में होते हैं, किस में निगेटिव होते हैं, ये पता करना है। यदि तो याद मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू पॉइंट लेते हैं पी ए बी, ठीक है, ए बी, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं पी एम, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए होगी, ये डिस्टेंस बी होगी, तब इसका कोऑर्डिनेट ए बी होगा। तो ये आप जानते हो कि हाइपोटेनस, ये यहाँ जो परपेंडिकुलर खींचे थे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो पीजीटी लगाएंगे तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू आप जानते हो कि ये बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ये हुआ, ठीक है। तो यदि हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे देखते ये है कि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं कि जब इसमें निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं कि बेस निगेटिव है, तो बेस किसमें यूज होता है, बेस किसमें यूज होता है, बेस जिसमें यूज, हाँ जिसमें बेस का यूज होता होगा बेस सब निगेटिव होंगे, लेकिन किसमें बेस का यूज नहीं होता, साइन थीटा का और कोसेक थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो साइन और कोसेक में बेस का उपयोग नहीं होता। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, इसमें तो आल पॉजिटिव होगा, इसमें साइन तो आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। याद करने का तरीका है कि इसमें सब पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, इसमें टेन और टेन का उल्टा पॉजिटिव, इसमें कास और कास का उल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ से बात इसमें आती है कि टेन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों निगेटिव हैं, तो परपेंडिकुलर हम माइनस बी अपॉन माइनस ए करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, चाहे बेस अपॉन परपेंडिकुलर करें, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तब भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब में निगेटिव, ठीक है। अब इसमें आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कौन निगेटिव है, इसका परपेंडिकुलर निगेटिव है, तो परपेंडिकुलर जिसमें यूज होगा वे सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो परपेंडिकुलर यूज किसमें नहीं होगा, कास में, बेस अपॉन आएगा हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस, कास और सेक में, कास और सेक में बेस का परपेंडिकुलर का यूज नहीं होगा, तो जिसमें परपेंडिकुलर का यूज नहीं होगा वे पॉजिटिव होंगे, तो कास पॉजिटिव होगा, सेक, याद करने की सुविधा के लिए कास के सी याद कर लेते हैं, सी में कास पॉजिटिव होगा, सी का उल्टा यानी कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। तो याद क्या कर सकते हैं कि आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, आल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यस का मतलब हुआ साइन थीटा पॉजिटिव और साइन का उल्टा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। टी का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव और टेन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और सी का मतलब क्या हुआ, कास थीटा पॉजिटिव और कास का उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके अलावा सब निगेटिव, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या हुआ, आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब समझ गए ना, फर्स्ट में आल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कास और कास का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसकी मदद से कुछ फार्मूले, नंबर ए लिखो, साइन पिछले साल आप पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा। अब इसी प्रकार के 60-70 फार्मूले हैं, तो ये सिर्फ इस पर आधारित है, आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी पर, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको, साइन 90 माइनस थीटा तो जानते हो कि 90 माइनस थीटा रहेगा तो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएगी, फर्स्ट की, 90 प्लस थीटा हो जाए और 180 माइनस थीटा हो जाए, तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 में कुछ जोड़ देंगे तब भी सेकंड में पहुंच जाएंगे, और 180 से कुछ कम कर दे तब भी सेकंड में पहुंचेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कौन होगी, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा।
थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कौन होगी, 180 में कुछ जोड़ दें तब भी थर्ड में पहुंच जाएंगे, अथवा 270 से कुछ कम कर दें 270 माइनस थीटा, तब भी किस क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी, थर्ड की। और इसमें 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 से कुछ कम कर देंगे तो किस में पहुंचेंगे, एक चक्कर घूम जाओगे तो 360 डिग्री तो हो ही जाएगा, पर 360 से 30 कम हो गया तो 330 किस में रहोगे, फोर्थ में। 360 में कुछ कम कर दो, 360 में मान लो 30 कम कर दिए, अतः 45 270 क्या है, ये जो आप लिखे हैं माइनस थीटा बोल रहे हैं 270 में कुछ जोड़ोगे तब भी फोर्थ में पहुंचोगे, और 360 में कुछ कम करोगे तब भी फोर्थ में पहुंचोगे, दो रास्ते हैं फोर्थ में पहुंचने के, ठीक है। अब यहाँ थर्ड में 180 में कुछ जोड़ोगे तब भी थर्ड में पहुंचोगे, और 270 से कुछ कम करोगे तब भी थर्ड में पहुंचोगे, ये कह रहे हैं। 90 में कुछ जोड़ोगे तब भी सेकंड में रहोगे, 180 से कुछ कम करोगे तब भी सेकंड में रहोगे, और 90 माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट में रहोगे, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए आप पिछले साल जब पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कास 90 साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सब पांच की वैल्यू लिखी गई थी पिछले साल, क्योंकि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू पढ़े थे, अब यहाँ कोई भी क्वाड्रेंट का आ सकता है, ठीक है। तो पता करना होगा कौन में कौन पॉजिटिव होता है, यही कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता, एमएससी में पहुंच जाते नहीं जानते कि क्वाड्रेंट के बारे में क्या होता है, पढ़े नहीं रहते और स्कूल में भी ध्यान नहीं दिए, पता चलो इसलिए स्कूल नहीं गए। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा, ये पिछले साल वाला फार्मूला है, इसी से जुड़े हुए सब फार्मूले हैं। काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अब सोचते हो कि कल बताए थे आज क्यों बता रहे हैं, उसमें कुछ राज की बात है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब ध्यान ये रखना 90, ये 90 वाली लाइन है ये, और 90 के नीचे उतर आओ तो क्या आ जाएगी 270 वाली लाइन, ऊपर 90 वाली लाइन है ऊपर, और नीचे आ गए तो क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, 180 में 90 और जोड़ते 270 आ गया, तो 270 वाली लाइन है। तो इसमें इसी प्रकार का बदलाव होगा, चाहे 270 माइनस थीटा हो, चाहे साइन 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो। यदि साइन यहाँ है तो कास होगा, कास है तो साइन होगा, टेन है तो काट होगा, काट है तो टेन होगा, सेक है तो कोसेक होगा, कोसेक है तो सेक होगा, ये याद रखना भी, ठीक है। साइन है तो कास होगा, कास है तो साइन होगा, टेन है तो काट होगा, काट है तो टेन होगा। इसको पिछले साल जब प्रूफ किया गया होगा तो आपको दिखाया गया होगा किसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोसेक है तो सेक होगा, तो ध्यान रखना ये है यदि 90 माइनस थीटा है चाहे 90 प्लस थीटा है, चाहे 270 माइनस थीटा हो चाहे 270 प्लस है, माइनस प्लस थीटा दोनों, साइन का कासे में बदलाव होगा, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 90 का उपयोग हुआ है इसमें भी। अब हम फार्मूला लिखते हैं बी नंबर वाला, तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा लिखते हैं, कास 90 प्लस थीटा लिखते हैं, टेन 90 प्लस थीटा लिखते हैं, काट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब 90 का उपयोग हुआ है तो बदलाव इसी प्रकार से होगा, जैसे साइन का तो कास हो जाएगा, कास है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो काट हो जाएगा, काट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, अब कोसेक है तो सेक हो जाएगा। अब कहोगे इन दोनों में अंतर क्या है, तो हम कहेंगे कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड। अब क्या जानते हो, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो इधर से साइन देखना है, इधर से साइन नहीं देखना है, इधर से देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 90 में कुछ जोड़ दिया गया, मान लो 10 जोड़ दिए, 90 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 100, तो 100 किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएगा सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है,
तो साइन इसकी वैल्यू जो आएगी वो प्लस में रहेगी, इसकी वैल्यू तो आएगी, ये कंफर्म है, पर ये प्लस में रहेगी। और साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, तो कोसेक की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में रहेगी, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस में लिख दो, बाकी सब में माइनस लगा दो। ठीक है, तो आप जानते रहोगे कि ये किस, पहली चीज ये जानोगे कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो सेकंड में पहुंचेंगे। ये पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। फिर ये पता होना चाहिए कि सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, तो साइन, और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन और साइन के उल्टा को पॉजिटिव कर दो, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अब इसमें ये 90 पर आधारित दो क्वेश्चन है। अब 90 के बाद 180 आता है, तो सी नंबर साइन, इसको लिख लो 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। गूगल पे फॉर बिजनेस में 30 रुपए मिले। ठीक है, अब देखो आपको ये बताया था कि इसको लिख लो, ये तो बताया था कि 90 का उपयोग हो चाहे 270 का उपयोग हो, तो साइन का कास होगा, आकाश का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। पर एक ध्यान रखना, सुनो, 180 का उपयोग हो, जैसे 180 वाली लाइन ये है, और ये इसी के अपोजिट में 360 वाली लाइन है। ठीक है, तो कहीं भी कोई फार्मूला जब लिख रहे हो और यूज हुआ है 180 अथवा 360, समझ जाना, यदि साइन है तो रिजल्ट भी साइन में, कास है तो रिजल्ट भी कास में। ये नहीं कि साइन है तो कास में रिजल्ट आएगा। कब, जब 180 और 360 का उपयोग हुआ होगा तो रिजल्ट साइन है तो साइन में ही होगा, परंतु वो क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज, तो साइन 180 माइनस थीटा तो क्या लिखोगे यहाँ, कास थीटा नहीं लिखोगे जैसे इसमें लिखे थे, क्या लिखेंगे, जो इधर है वही इधर भी लिखोगे। तो साइन है तो साइन थीटा ही लिखोगे, कास है तो कास थीटा ही लिखोगे, टैन है तो टैन थीटा ही लिखोगे। इसका प्रूफ भी है, पर आप इसको जानना अभी, बाद में प्रूफ कराएंगे यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टैन ना 180 माइनस थीटा तो टैन थीटा, काट 180 माइनस थीटा तो काट थीटा। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा तो सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इसके जैसे नहीं है कि साइन है तो कास है तो साइन है, टैन है तो काट है, काट है तो टैन है, सेक है तो कोसेक है, कोसेक है तो सेक है। लेकिन यदि 180 और 360 का उपयोग हुआ, चाहे 180 माइनस थीटा हो चाहे 180 प्लस थीटा हो, चाहे 360 माइनस थीटा हो चाहे 360 प्लस थीटा हो, यदि इधर जो है वही इधर भी रिजल्ट आएगा। साइन है तो साइन में रिजल्ट, कास है तो कास में रिजल्ट, टैन है तो टैन में रिजल्ट, काट है तो काट में ही रिजल्ट, सेक है तो सेक में ही रिजल्ट, काट है तो काट में रिजल्ट। अब देखो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, कहाँ 180 सेकंड, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन, साइन और कोसेक, तो इधर से साइन देखो, ये साइन है और ये कोसेक है, तो इसकी वैल्यू प्लस में होगी, तो इसका जो भी मान आएगा वो प्लस में रहेगा, तो यहाँ प्लस बना दो, कोसेक का प्लस बना दो, बाकी सब में माइनस। सेट फार्मूले बन गए। और ठीक है, इधर का लिख लीजिए, इधर बी नंबर, हाँ। अब 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 प्लस थीटा, ये तो 180 का उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ, इसका मतलब बदलेगा नहीं, तो साइन है तो साइन में रिजल्ट, कास है तो कास में रिजल्ट, टैन है तो टैन में रिजल्ट, काट है तो काट में रिजल्ट, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, थर्ड में कौन पॉजिटिव, थर्ड में ये ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट, टेन, टेन और टेन का उल्टा, टेन और टेन का उल्टा, ये देखो टेन है
इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी सब में माइनस लगा दो, इन दोनों को छोड़ दो। प्लस लिखने की जरूरत नहीं रहती, तो समझने के लिए हम लिख दिए, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, प्लस में माना ही जाएगा। अब आता है 270 माइनस थीटा। देखो तो ये बताए साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। अब देखो 270 का उपयोग हुआ है ना, इसका इस प्रकार का व्यवहार होगा जैसे 90 का है, 90 के नीचे आता है 270 ना, और 180 के इधर आता है 360। 180 या 360 वाले में बदलता नहीं है, ठीक है, बदलता किस में है, 90 और 270 में। तो यहाँ पे 270 के यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो साइन का रिजल्ट कास में होगा और कास का रिजल्ट साइन में होगा, जैसे 90 वाला। यही वाला थोड़ी कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, साइन वाला ये याद रखना है कि 90 और 270 का बदलाव उस प्रकार से होगा जो 10वीं क्लास में अपना साइन 90 माइनस थीटा पढ़े थे। कंफ्यूजन क्या है, 90 और 270 का कैसे होता है, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, ठीक है। 180 वाले में बदलते नहीं है, इतना याद है रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है तो कास होगा, कास है तो साइन होगा, टेन है तो काट होगा, काट है तो टेन होगा, सेक है तो कोसेक होगा, कोसेक है तो सेक होगा। अब ध्यान ये रखना है 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, 270 माइनस थीटा, थर्ड की है, थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट, टेन, इधर से टेन देखना है, तो टेन देखो ये काट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव, काट की वैल्यू भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बस निगेटिव बना दो, छठे फार्मूले और बन गए। एफ यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। ये अब उसी प्रकार यहाँ भी होगा, साइन है तो कास होगा, कास है तो साइन होगा, टैन है तो काट होगा, काट है तो टैन होगा, जैसे 10th क्लास में होता था। सेक है तो कोसेक, अब कोसेक है तो सेक। अब ये जानते हो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, प्लस थीटा फोर्थ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, ये कॉट और सेक नहीं, कास और सेक। वो तो टेन काट तो जान चुके हो, थर्ड में होता है पॉजिटिव। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब कास से मतलब है, कास कास का उल्टा सेक होता है, तो कास और सेक पॉजिटिव होगा। तो इधर से देखो कास ये है, इसका मान पॉजिटिव होगा और सेक का मान पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब निगेटिव।
ठीक है, इधर का लिख लिए, इधर वाला। यस। अब देखो, अब 360 साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा cot 360 माइनस थीटा sec 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। अब देखो 360 माइनस थीटा, 360 का उपयोग हुआ हो चाहे 180 का उपयोग हुआ हो, बदलता नहीं, याद ये रखना। तो साइन का रिजल्ट किस में आएगा? साइन में साइन थीटा ही रहेगा, कास है तो कास थीटा ही रहेगा, टैन है इधर तो टैन ही रहेगा, काट है तो काट ही होगा, सेक है तो सेक ही होगा, कोसेक है तो कोसेक ही होगा। अंतर क्या है? ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। इधर से देखो कॉस और इधर से देखो सेक। इसका मान पास प्लस में होगा, इसका मान प्लस में होगा, 3 प्लस को रखो इसको, बाकी सब में नेगेटिव लगा दो साइन। ये सेक का मान पॉजिटिव और कॉस का मान पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब देखो साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा cot 360 प्लस थीटा sec 360 प्लस थीटा cosec 360 प्लस थीटा। अब देखो 360 प्लस थीटा का यूज हुआ है तो इसमें बदलेगा नहीं ना, यहाँ पे साइन थीटा। सर ये प्लस फर्स्ट का है। हाँ फर्स्ट 360 में को जोड़ दो फर्स्ट में पहुंच जाओगे, cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फर्स्ट। और फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? सब फर्स्ट, यही फार्मूला है। ठीक है, और जैसे मान लो इसके आगे क्या आता है, एक चक्कर, जैसे मान लो एक पूरा चक्कर लगा लिया तो 360 तो हो गया 360 है ना। यस। अब 2 चक्कर लगाओ तो क्या होगा? 720 होगा। 2 चक्कर लगाए तो 720। अब कोई आपसे कहता है कि साइन 750 का मान निकालो, तो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी? फर्स्ट की। क्यों? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 360, क्या लिखेंगे? साइन 2 गुणे 360 तो 720 है ना होगा, और क्या जोड़ना पड़ेगा? 30। एक फार्मूला और बनाना पड़ेगा ना, साइन n इंटू 360 नंबर ऑफ रोटेशन ये n है, और प्लस थीटा ये, तो n इंटू 360 प्लस थीटा करेंगे तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। इसी प्रकार ऐसे भी आ जाता है, मान लो कहता है आप उसका मान निकालो 690 का, तो साइन 690 का मान जब निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? साइन 2 गुणे 360, तो 360 720 होगा, 30 घटाना भी ना पड़ेगा, तब ना 90 आएगा कि नहीं? तो ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएगी? फोर्थ की। इसकी कहलाएगी, क्योंकि 2 गुणे 360 से कुछ कम किया गया है तो फोर्थ में आएगा, और कुछ जोड़ा गया होता तो फर्स्ट में चला जाता। ठीक है, तो 2 फार्मूले और बताने की जरूरत है। क्या? n इंटू 360 प्लस थीटा और n इंटू 360 माइनस थीटा। तो n इंटू 360 n नंबर ऑफ रोटेशन है, कितने चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे n इंटू 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएगी, और n इंटू 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएगी। अब 360 का उपयोग हुआ तो बदलेगा नहीं, आपको बताए न थे, जब 360 का उपयोग हुआ 180 का उपयोग हुआ हो तो बदलेगा नहीं, और 90 और 270 वाले में बदलेगा।
ठीक है, तो देखते हैं दो और फार्मूले। अभी नहीं बोला था जी और एच। हाँ, इसको मिटाते हैं। तो जैसे आगे साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, कास n इंटू 360 प्लस थीटा, tan n इंटू 360 प्लस थीटा, काट n इंटू 360 प्लस थीटा, सेक n इंटू 360 प्लस थीटा, कोसेक n इंटू 360 और प्लस थीटा, ऐसे। तो यहाँ पे देखो, तो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू मानी जाएगी? ये फर्स्ट की ना, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 360 का उपयोग हो तो बदलेगा भी नहीं, तो साइन है तो रिजल्ट भी साइन में, कास है तो रिजल्ट भी कास में, टैन तो टैन, काट है तो काट, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा। जैसे आपको कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू एक और फार्मूला लिखते हैं इसके बाद, GHIJ साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, कास n इंटू 360 माइनस थीटा, टैन n इंटू 360 माइनस थीटा, काट n इंटू 360 माइनस थीटा, सेक n इंटू 360 माइनस थीटा, वो सेक n इंटू 360। सर शाम टाइम किस क्लास की बैच रहती है? शाम टाइम का क्या दिक्कत है आपको इस सुबह में? नहीं सर। शाम पे अभी हम 9th क्लास भर पढ़ाते हैं, फिर BSc पढ़ाएंगे जुलाई से। कॉलेज का भी पढ़ाते हैं? MSc तक पढ़ाते हैं, मैं जहाँ तक पढ़ोगे यहाँ संजय गांधी कॉलेज में। साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? कहाँ पे सर? ये वाली फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। कास कहाँ है? ये तो कास थीटा लिख दो यहाँ प्लस में, और ये सेक थीटा लिख दो, अब बाकी वाले माइनस लगाना पड़ेगा। साइन है तो माइनस साइन थीटा, टैन है तो माइनस टैन थीटा, काट है तो माइनस काट थीटा, कोसेक है तो माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, जैसे हम एक इनका यूज करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग साइन 150 cos 210 tan 300 cot 750 sec 765। जैसे इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कहा जाए, ठीक है ना, सुन लो थोड़ा सा लिखना। साइन 150 है तो 90 में कुछ जोड़ने से आएगा अथवा 360 में कुछ कम करने से आएगा। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। 90 में क्या जोड़ देंगे तो 150 आ जाए, 60। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? 90 का उपयोग हुआ है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा तो कास थीटा होगा, कास थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 90 वाला चेंज नहीं होता था ना? 90 वाला और 270 वाला चेंज होता है, 180 360 वाला चेंज नहीं होता। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा तो कास थीटा होबे करेगा, कास 60। अब इस क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 90 में कुछ जोड़ किस क्वाड्रेंट पहुंचेंगे?
90 में कुछ जोड़े, सेकंड में कौन पॉजिटिव? सेकंड में साइन और कॉस। साइन और कोसेक। तो साइन है तो साइन है का विकास में रिजल्ट प्लस में ही रहेगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका मतलब साइन 150 की वैल्यू क्या हो? 1/2। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो थीटा का काम 60 कर रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। थीटा इस स्थान पे 60 का उपयोग किया और cos 60 की वैल्यू पिछले साल पढ़े थे। सर ये 1/2 कैसे है? cos 60 पिछले साल नहीं पढ़े थे, cos 60 की वैल्यू पढ़े थे। जो पिछले साल की वैल्यू पढ़े थे उनका यूज करना। सर आगे भी आ गया ना वैल्यू? कहने का मतलब वे सब वैल्यू आ जाएंगी 0, 30, 45, 60, 90 के अंतर्गत, चाहे कुछ भी हो। इन सब की वैल्यू हम बदल देंगे। 750 को किस रूप में बदल देंगे जो आप वैल्यू जानते थे 10th क्लास में? 30, 60, 90, 45 इनके रूप में चेंज कर देंगे। इसको फार्मूला लिख लो, पर क्वेश्चन बताएंगे सब अच्छे से, तो बात अच्छे से स्पष्ट होगी। तो कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो इन फार्मूलों की मदद से। सर ट्यूशन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, क्वेश्चन जो करो तो सब ये जो बताए हैं तो सब समझ में आएंगे कि हाँ कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। माइंड कसरत होगा। जैसे मान लो यहाँ पे साइन cos 210 है, क्या है? cos 210, इसको क्या ले सकते हो? 180 में क्या जोड़ेंगे? तो 180 में हाँ 30। 180 270 के बीच है ना है। तो जो 180 से अधिक और 270 से भी तक इस क्वाड्रेंट की वैल्यू थर्ड। इसको लिखेंगे क्या? दो तरीके से लिख सकते हैं, 180 प्लस लिख सकते हैं तो 70 माइनस भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से वैल्यू वही आएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos 180 प्लस 30 तब भी 210 हो जाएगा। तो cos 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? 180 का उपयोग हुआ है ना, तो बदलेगा नहीं। तो क्या लिखोगे? cos 30 है लिखोगे, cos 30 ही लिखोगे। अब ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? थर्ड में कौन पॉजिटिव? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, तो cos नेगेटिव रहेगा तो माइनस का साइन लगाओगे। तो माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, पिछले साल पढ़े थे। तो माइनस √3/2 ये वैल्यू हो गई cos 210 की। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? देखो 210 है ना, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 270 से कितना कम है? 270 माइनस 60 भी कर सकते हैं। तो 270 का उपयोग हुआ है तो चेंज होगा ना। साइन है तो क्या होगा? cos है तो साइन, cos है तो साइन, तो साइन 60। ये जानते हो 270 ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? थर्ड में कौन पॉजिटिव? tan और cos। हाँ, तो ये क्या होगा? निगेटिव ना। हाँ सर। और ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो वही तो वैल्यू आ रही है, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से।